राधे कृष्ण दोस्तों। अजीवित दुखम बंद विच्छेदम। जहां आप भगवत पद पे चलना शुरू कर देंगे वहां आपके रास्ते में कांटे फेंक दिए जाएंगे। माया हमारा विपक्ष दल है, वो हमारे अनुकूल थोड़ी चलेगी। स्वयं देख लो, कई भक्तों को शारीरिक कष्ट, तो कईयों को आर्थिक कष्ट, तो कईयों को पारिवारिक मानसिक कष्ट, फिर भी भगवान उनको बचा लेते हैं। ऐसे कैसे आपको बताएं कि आपकी बड़ी अनहोनी को प्रभु छोटे से दुख में तब्दील करते हैं। इतना प्यार करते हैं प्रभु आपसे। इसलिए शारीरिक कष्टों के लिए कभी हमें भगवत भजन को छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कृपा को मत कोसना कि जीवन भर भक्ति की, फिर भी इतना कष्ट क्यों। अब कितनों का उदाहरण हम हर रोज देखते हैं कि कई लोग गांजा, सिगारेट, दारू के व्यसनों से तुरंत मर रहे हैं, और वही कितने तो ऐसे साधु संत हैं जिनके जीवन में बहुत शारीरिक कष्ट, जिनको कैंसर तक हुआ है, वो आज भी अपना जीवन आनंद में व्यतीत कर रहे हैं, इतना बड़ा रोग होते हुए भी। तो सोचिए फिर कैसे हम निर्णय करते हैं कि प्रभु हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। तो ध्यान से सुनिए, जिन महापुरुषों का अंतिम जन्म होता है उनके कर्मों के हिसाब किताब बराबर करने हेतु प्रभु जल्दी जल्दी दुख दर्द कष्ट देते हैं, ताकि बड़े बुरे कर्मों को थोड़े में ही निपटा सके और सारे कर्मों को काट सके। इस तरीके से भक्तों के भविष्य के कर्मों को लिखा नहीं जाता, उनके वर्तमान के कर्मों को प्रभु स्वयं संभालते हैं और उनके अतीत पिछले कर्मों को थोड़ा बहुत कष्ट देके नष्ट कर दिया जाता है, ताकि जब आत्मा की भगवत प्राप्ति हो तब उसके कर्मों की पाटी कोरी हो। पर यदि थोड़े भी कर्म बाकी रहते हैं तो हमें वापस जन्म लेना पड़ता है। इसलिए प्रभु स्वयं आपके कर्मों को साफ करते हैं। पर ये सब कुछ हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम तो आंतरिक बातें नहीं बल्कि बाहरी बातें ही ज्यादा देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे कर्म साफ हो रहे हैं तभी कष्ट मिल रहे हैं, इसलिए हमें सहना चाहिए। ये हम नहीं देख पाते, बल्कि हम केवल हमारे दुखों को देखते हैं। अब साधारण सा उदाहरण ही लीजिए, जब हमारा घर साफ सफाई को निकलता है तब वो पूरा बिखर जाता है, गंदा हो जाता है, ताकि सफाई पूरी हो सके। फिर हमारे तो आत्मा के कर्मों की सफाई चल रही है, तब बड़े बड़े कष्ट तो हमें सहने ही पड़ेंगे, ताकि आत्मा की पूरी सफाई हो सके और वो अंत में गोलोक धाम में प्रवेश कर सके। और इसीलिए तो हम भजन करते हैं ना, ताकि धाम में बैठे प्रभु से हम मिल सके। तो अब कष्टों को तो सहना ही पड़ेगा। मीराबाई का ही उदाहरण लीजिए, वो जिस विग्रह की सेवा करती थी उस विग्रह को खंडित करके उसे नदी में फेंक दिया गया। फिर बताइए कितना मानसिक कष्ट झेलना पड़ा होगा मीराबाई को। फिर इतना तो बुरा हमारे साथ नहीं होता, हम छोटे मोटे दुख तो सह ही सकते हैं प्रभु के लिए, और साथ में प्रभु का नाम है, तो फिर किस बात की फिक्र है। जितनी चिंता आपको आपकी नहीं होती उतनी चिंता आपके प्रभु की आपके लिए होती है। इसलिए उनका नाम लो और सह जाओ, देखना वो दौड़े दौड़े आएंगे और आपके सारे कष्टों को हर लेंगे। श्री हरिवंश सांप्रदाय के श्री राधा भाई जी महाराज कैंसर के आखिरी पड़ाव पे थे। एक बूंद पानी तक मुंह में नहीं जा रहा था, फिर भी वो प्रवचन देते थे। तो बताओ, ये भजन का फल नहीं है तो और क्या है। ऐसे ही कष्टों को भोग के आत्मा भगवत नाम में लीन रहती है, तब श्री जी उनका धाम में स्वयं स्वागत करते हैं और गले लगाते हैं। इसलिए जो भगवत मार्ग पे है वो इन बातों पे दृष्टि रख के दुखों में प्रभु का नाम रटे। तब बताना प्रभु आपके आखिरी समय में ना आए तो। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।